अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय वीलॉग। आज जो है ना बड़े मज़े का वीलॉग होने जा रहा है। मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी और अभी मैं आपको कुछ अहम शख्सियात से मिलवाता हूँ। उनसे गपशप करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों का जो है नज़ारा करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को देखते हैं। तो स्टे विद मी, हम जो है ना आज इंजॉय करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू दे ना, लेकिन सर से मुकाबला तो नहीं है ना उसका। यार मुकाबला वो नहीं कर रहे, जिन मुकाबला खान कर रहा था। कौन सा खान? जो कह रहा था सर को कि आपका ओके सदांश भाई, आप ये कहते हैं कि मत तो एक ही औरत से मोहब्बत करती है, क्या नेचुरली ऐसा है? मेरा ये ख्याल है कि नेचुरली मैन इज इंक्लाइंड टू मल्टीपल फीमेल्स। जस्ट बिकॉज आप में कोई चीज़ नेचुरली मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट बना सकते हैं। किधर निकल गया? नहीं, नेचुरली तो यही है कि बहुत सी इंसान चीज़ें जो है नेचुरली अगर देखें तो इंसान के मतलब यही है कि हाँ एनिमल ठीक है। सेल्फ इंटरेस्टेड है। तो लेकिन तारीफ के अंदर है कहीं सारे आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि इंसान जो है वो मल्टीपल चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है या सिर्फ एक की तरफ ही? टेम्पटेशन होती है, टेम्पटेशन को मैं कभी भी डिनाई नहीं करता, लेकिन ये आपका अंदर कोडिफाइड वैल्यू सिस्टम है जो आपको रिस्ट्रेन करता है, जो आपको रोकता है, जो आपको बताता है कि नहीं बाबा तुम किसी और के तो कोडिफाइड सिस्टम भी तो वेरी कर सकता है ना? नहीं वैल्यू करता। कोडिफाइड सिस्टम यूनिवर्सली एक्नॉलेज लोग अपेरेंटली दिखाते जरूर है, मानता कोई नहीं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एक्नॉलेज, उसमें कोई डिफाइन नहीं है। जो चीज़ सच है तो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो कौन धोखा सा है वो स्टैंडर्ड धोखा है। डिफाइन करेगा कि इसके अंदर कोडिफाइड वैल्यू सिस्टम है और ये उसको फॉलो करना? किसी और को। ऐसी कोडिफाइड सिस्टम को आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट कर लेता है कि आप क्या लेके फिर रहे हैं, आपका तर्ज अमल बता देता है कि आप क्या लेके फिर रहे हैं, आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके रवैये, आपकी हरकतें, आपके हरकत सकनात सब कुछ डिफिकल्ट कर देती हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान का जो ज़हन है वो तैबला ऐसा की टर्म इस्तेमाल होती है कि ब्लैंक शीट की तरह है और उस पर माशरा जो वो प्रिंटिंग करता है। ठीक है, तो सोसाइटी तो डिफरेंट है ना, ठीक है, तो प्रिंटिंग जो होगी हर इंसान की डिफरेंट होगी। तो आप ये कैसे इसको जनरलाइज कर सकते हैं? और इसमें मैं भी ऐड करूंगा कि आपका कॉन्टेक्स्ट आपकी बिहेवियर को शेप करता है टू लार्ज एक्सटेंट। जिसके कॉन्टेक्स्ट जिस सोसाइटी जिन मतलब उसमें आप रह रहे होते हो, टर्म्स और कंडीशन में, वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बिहेवियर को सब कुछ। मेरा इस फैमिली ने बांटा है, मतलब मेरा इस बात के ऊपर ईमान है, कामल ईमान है, अकीदा है क्या कि जो चीज़ें आप अपने अंदर उसका अकीदे के तौर पर रास्ता करते हैं कि यार ये डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। ओके, आपके मजबूत आसाब आपको कभी भी भटकने नहीं देंगे। सोसाइटी बेशक डिक्टेट करती है, सोसाइटी के अंदर टेम्पटेशन है, आप ऊपर चले जाए पॉइंट के ऊपर तो आपको टेम्पटेशन होगी ना आपकी कि यार उधर भी जाऊँ, उधर भी नहीं तो ये तो आप बिलीफ सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है? फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम है जो आपको डिक्टेट करेगा, आपको बताएगा। टेम्पटेशन, इस्लाम का जो टेम्पटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ टेम्पटेशन है ना, वो भी यही है कि आपको बुनियादी तौर पर चीज़ें अपनी तरफ माइल करेंगी, आप टेम्प्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे। लेकिन वो क्या चीज़ है जो आपको रोकेगी? वो आपका इंटरनल वैल्यू सिस्टम है, वो आपके अंदर इंटरनल। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इंटरनल वैल्यू सिस्टम क्या होता है? इंटरनल वैल्यू Codified moral इंटरनल वैल्यू सिस्टम वो है कि जो आपने कोडिफाइड फॉर्म में, कोडिफाइड फॉर्म से याद है कि जो आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न किए हैं, अपने अंदर इंकलकेट किए हैं। इनको सोसाइटी एट लार्ज एक्नॉलेज करती है कि हाँ बेशक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकिन एग्जिस्ट करती हैं ये वैल्यूज। सोसाइटी भी कहती है कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, वो करती है नहीं कि बात एक्नॉलेज जरूर करती है कि होना चाहिए। तो मैं उन फॉर एग्जाम्पल आप सोसाइटी को पता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ऑनेस्टी है, क्या डिसऑनेस्टी है। आप जो मर्जी उसके अंदर करना है वो ऑनेस्टी रहेगी, डिसऑनेस्टी। आप सच को झूठ बना के बेच उसको सच नहीं बना सकते, झूठ झूठ। ये बेसिक बातें हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। नहीं, डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग ये चेंज हो जाती है सोसाइटी से आप जब शिफ्ट करते हैं। क्या सोसाइटी की बाउंड्री वाल फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं ना, जैसे राइट टू एग्जिस्टेंस है, राइट टू एग्जिस्टेंस ये तो बहुत फंडामेंटल, ये तो बहुत फंडामेंटल राइट टू एग्जिस्टेंस से ही रिलेटेड। आपने सोसाइटी के अंदर है, कौन से उसूल होंगे, कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके साथ आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, फैमिली के अंदर कैसे जिंदगी गुजारेंगे, बहन के साथ आपके अंदर क्या होगा, ये आपके अंदर सदी से मौजूद है। ये वैल्यूज कोई आपने कल नहीं सीखी है, सोसाइटी ने कल आपको नहीं की, ये सदी से ट्रांजिशन होती आ रही है आपके अंदर। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये यूनिवर्सल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप कभी भी प्राइवेट लाइफ के मामले नहीं दे सकते। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूनिवर्सिटीज में नहीं हो सकता। जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के टाइम यूज करते हैं कि आप बेलगाम घोड़े की तरह बंदे को छोड़ देते हैं, तुम्हारे मुंह में जो आए तो कह सकते हैं, यू हैव द राइट टू से। ये मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कभी भी नहीं समझता ये यूनिवर्सिटी एक्नॉलेज या फंडामेंटल राइट है किसी भी इंसान को, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं, उम्मीद है आफाका होगा। अफाका होगा और आपने अपनी राय का इजहार भी करना है और कोशिश करेंगे इस बंदे को आपने इसके जो आर्गूमेंट्स हैं ना उनको निगेट करना है। अगर आपने नहीं, आप ना भी कहीं वो करेंगे ओके कमेंट्स में।